विशाख महामहत्तम अध्याय 6। हरे कृष्णा, राधे राधे। विशाख महामहत्तम के अध्याय 5 में श्री मुनि शर्मा द्वारा वर्णित पाप प्रशमन सूत्र सुना था। विशाख माह में इस पावन स्तोत्र के सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का अंत होता है। अब आज इस अध्याय 6 में वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव पूजन की विधि और महिमा सुनेंगे। शुरू करते हैं। नारद जी से पाप प्रशमन स्तोत्र सुनकर प्रसन्न होते हुए राजा अम्बरीश ने कहा, हे मुने, आपके श्रीमुख से भगवान की पवित्र कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब आप कृपया कर मुझे ये बताएं कि वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है। इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है, क्या दान होता है, कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है। हे ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपया करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, हे साधु श्रेष्ठ, सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पे चले जाएं, तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में या स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पे जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले एक श्लोक बोलना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलदः पापः भव। ये अध्याय 79 में श्लोक 11 है। इसका अर्थ है, हे भगवान मधुसूदन, माधव मास यानी वैशाख माह जो आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हो और मेरे सभी पापों का नाश करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो ले। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुशा लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए भार भीतर से पवित्र रहे। फिर 4 हाथ का चकोर मंडल बनाकर उसमें भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें और प्रार्थना करते हुए कहें, हे मां गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता है, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ है, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विद्य गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधारी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इसे त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार इन नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल ले और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डाले। इस प्रकार स्नान करके मृतिका यानी मिट्टी को भी विधिवत अभिमंत्रित करे और उसे शरीर में लगा के नहा ले। मृतिका को अभिमंत्रित करते हुए इस प्रकार कहे, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृतिके, मैंने जो कुछ बुरे कर्म किए हो, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु में वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अग्नि के समान हो, अर्थात जैसे अग्नि काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। हे सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें।
सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पंछी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूं। यह कह के उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पे डाले रहें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर ले और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करे। सनक, सननंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, बोड़ू तथा पंचशिखा ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो, ऐसा कह के इन्हें जल दे। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, कंतु, पचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अनन्य देवी ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पे करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर फिर अग्निशवात, सौम्य, हविष्यमान, उष्माप, कैवे, वाट, अनल, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके कहें, जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हैं वे भी तृप्ति लाभ करें। यूं कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ दे और दान देते हुए इस प्रकार कहें, हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्र किरणों से सुशोभित और सबसे तेज स्वरूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल, रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्यों को देखा करते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न हुई। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहां आश्रम वासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। हे राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्य देव मेष राशि पर स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त यानी 24 घंटे में एक बार भोजन करता है, नक्त व्रत यानी केवल रात में एक बार भोजन करता है, अथवा आयचित व्रत मतलब बिना मांगे हुए मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना चाहिए। हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये सभी नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है।
वैशाख महत्तम अध्याय 6 संपूर्ण। कल अध्याय 7 में हम आगे की कथा सुनेंगे। देखो, मानव जीवन मिलना बहुत मुश्किल है और देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें मानव जीवन भी मिला है और साथ में भगवान की कृपा भी मिली है, तभी तो हम भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं। तो इस जीवन का अधिक से अधिक लाभ उठाकर जीवन में शेष कम करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार। हमें सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम मिल सकता है। प्रेम से, मन से, भाव से जप करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।